महादेव कहते हैं कि अधिक सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को अक्सर ही काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों को हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए ही संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। सच्चाई की राह पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि उस राह पर भीड़ बहुत कम होती है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है। जब जीवन में रास्ता दिखाई ना दे रहा हो तो दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। इंसान के दुख के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा करना, और दूसरा, खुद को कम से कम बदलने की कोशिश करना। सत्य की ख्वाहिश होती है कि सब उसे पहचानते, और झूठ को हमेशा डर होता है कि कोई उसे पहचान ना ले। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। मैं हमेशा महसूस होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी और समय प्रतिदिन समझदार बनाए जा रही है। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु उसे हम किस भाव से करते हैं इसका महत्व बहुत है। मीठी जबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। आप देखते हैं कि ईश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। ये सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले उन्हें हमेशा खो देते हैं। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना ज़रूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिन्होंने गहरी चोट खाई हो। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है, मंजिल तक जाने के लिए। मनुष्य को सिर्फ दो महान अत्यधिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, दूसरों की गलतियों को भूलना, और दूसरा, अपने अंदर अच्छाई लाना। जीवन में इतना महत्व नहीं रखता कि आप शारीरिक रूप से कितने ताकतवर हैं, जितना कि आपका मानसिक रूप से मजबूत होना। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। एक दिन तुम जागोगे और पाओगे कि उन चीज़ों को करने के लिए समय नहीं बचा जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। इसलिए जो भी करना है अभी कर लो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अगर कुछ अहम फैसले करना है तो हमेशा अपने दिल की सुनो। बेशक वह लेफ्ट में होता है, लेकिन उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और वह कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। यही दुनिया है जो तुम्हें कोई महत्व नहीं देती जब तुम किसी के ऊपर उपकार करते हो, पर जब तुम उस काम को बंद कर देते हो तो तुम्हें बदनाम करना शुरू कर देती है। चिराग कैसे अपनी मंजूरियां बयां करे? हवा भी बहुत ज़रूरी है और डर भी उसी से है। आप आज टाल मटोल करते हुए कल की जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। चीज़ें उन तक भी आ सकती है जो लोग सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करते हैं, पर उतनी ही जितना कि कोशिश करने वाले लोग खुशी से छोड़ देते हैं। जब इंसान को कोई चीज़ बिना मेहनत के या आसानी से मिल जाती है तो वह उसकी असली कदर नहीं कर पाता। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो
तब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो। यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कोई और नहीं तोड़ सकता। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना ले। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप में सफल होने का साहस ना हो। जीवन को केवल पीछे की तरफ देखकर समझा जा सकता है, इसलिए जीने के लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है। कभी भी दूसरों को ना आके, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि वह जीवन में किस तरह के हालात का सामना कर रहा है। जीवन में कभी आपको किसी चीज़ से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उस पर हमला करके उसे ख़त्म कर दो। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे ज़रूरी है कि आप अपनी असफलता से सीख लें। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों के लिए बहुत अच्छे न्यायाधीश। लोग ज़िंदगी भर भौतिक दुनिया में हर चीज़ के पीछे भागते रहते हैं और वह ये पता लगाना भूल जाते हैं कि सबसे महान खजाना तो उनके ही भीतर है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी ज़िंदगी का। हर किसी को अपनी कमज़ोरी बताकर फूंक मारकर दियों को बुझा सकते हैं, अगर बत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। याद रखो, तुम गिरोगे, तुम्हें उठाने वाले हाथ से ज़्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे होंगे। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बार शुमार कर लो। ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता। भीड़ में खोने से अच्छा है एकांत में खो जाए। वक्त से बढ़कर सुरक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ। विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। कर्तव्य ही एक ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता है। कितना भी पकड़ लो, फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है जनाब, बदलता ज़रूर है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं होती। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। ज़िंदगी में तपशी कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया है? जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। कमाओ, कमाते रहो, तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज़ सस्ती ना लगने लगे। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, और दुख में निर्णय मत लीजिए। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। सब्र इंसान के पास एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए वो कुछ भी हासिल कर सकता है।
ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। कुछ भी असंभव नहीं है, हम जो सोच सकते हैं वो सब कर सकते हैं, और हम वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं सोचा गया। दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती ही नहीं मिलती। जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। किस्मत को और दूसरों को इल्ज़ाम क्या लगाना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी तो हमारी ही होनी चाहिए। जो लोग सफ़र में अकेले चलने का हौसला रखते हैं, एक दिन काफिले उनके पीछे चलते हैं। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। हीरो को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असंभव नज़र आता है। हमेशा अपना बेस्ट करो। जो तुम अभी बोते हो उसी की फसल बाद में काटते हो। अगर तुम दर्द सहने को तैयार हो तो सफल होने को भी तैयार हो जाओ। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते। आत्मविश्वास हमेशा हमारे पास होता है। उसे महसूस करने के लिए सिर्फ हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास करना है। सभी जानते हैं सभी में एक जैसी योग्यता नहीं होती, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। बिना मकसद के ज़िंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह होती है जिस पर मंजिल का पता ना लिखा हो तो वह कहीं नहीं पहुंचता। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास ना हो, क्योंकि कठिन किरदार अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। ज़िंदगी में आप कितने बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। फैसला लेने से पहले सोचो, समझो और सवाल करो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो फिर हर हाल में उस पर डटे रहो। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा राज करता था। ये एक कुशल योद्धा था और हर युद्ध में विजय प्राप्त करता था। आस पड़ोसी के राज्य के राजा भी उसके पराक्रम का लोहा मानते थे। एक बार वह एक युद्ध में विजय होकर अपने नगर लौट रहा था। उसके मंत्री और सैनिक उसके साथ थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक बौद्ध भिक्षु बैठा हुआ दिखा। वह घोड़े से उतरा और भिक्षु के पास जाकर उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। मंत्री और सैनिक ये दृश्य देख रहे थे। एक मंत्री को अपने राजा का भिक्षुक के चरणों पर शीश झुकाना अच्छा नहीं लगा। महल आने के बाद उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतने पराक्रमी राजा हैं, आपने कितने योद्धा जीते, सब आपका लोहा मानते हैं, आपका शीश तो गर्व से तना रहना चाहिए, किंतु आपने एक भिक्षु के चरणों पर शीश झुका दिया, मुझे ये उचित नहीं लगा। राजा मुस्कुराया किंतु कुछ बोला नहीं। अगले दिन उसने उस मंत्री को बुलाया और एक थैला देकर कहा, इस थैले में 4 चीज़ें रखिए, बाजार जाओ और इन्हें बेच कर आओ। ध्यान रहे, बाजार जाने से पहले इस थैले में झांक कर मत देखना। मंत्री थैला लेकर बाजार चला गया। बाजार में जब बेचने के लिए उसने 4 चीज़ें निकाली तो चकित रह गया। थैले में एक मुर्गी का सिर और एक मछली का सिर, एक बकरी का सिर और एक इंसान का सिर था। राजा की आज्ञा का पालन उसे करना ही था। उसने मुर्गी का सिर, मछली का सिर और बकरी का सिर तो बेच दिया, किंतु इंसान का सिर खरीदने को कोई तैयार नहीं हुआ। वह उसे बिना बेचे ही राजा के पास लौट आया। राजा को उसने सारी बात बताई। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, कल एक प्रयास और करना। अब की बार तुम बिना कोई मूल्य लिए इंसान का सिर किसी को दे आना। अगले दिन मंत्री फिर बाजार गए।
पूरे दिन उसने इंसान का सिर मुफ्त में लोगों को देने का प्रयास किया, किंतु मुफ्त में भी किसी ने वह सिर नहीं लिया। मंत्री महल लौट आया। वह समझ चुका था कि राजा ने उसे ये काम करने को क्यों कहा था। वह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरा सिर अपने पास रखोगे? मंत्री ने सिर झुका दिया। राजा ने कहा, जिस सिर को कोई बिना मोल भी नहीं लेना चाहता, उसे मैंने किसी भिक्षु के चरणों में झुका दिया तो क्या हो गया? विनम्रता से झुके मेरे सिर को भिक्षुक का आशीर्वाद तो मिला। स्मरण रखो, मिथ्याभिमान का कोई अर्थ नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मिथ्याभिमान व्यर्थ है। विनम्र व्यक्ति सदा फलता फूलता है और अभिमान अपने अभिमान की तरह कभी ना कभी टूट ही जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।